गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम अधिगम का रचनात्मक विकास अर्थात क्रिएटिविटी ऑफ डेवलपमेंट लर्निंग। ये क्रिएटिविटी होती क्या है? क्रिएटिविटी मतलब बहुत सारे सिमिलर इसके शब्द दिए गए। क्रिएटिविटी का ही हिंदी रूपांतरण है सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी का CRAITVITY क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता मतलब कोई नई टेक्निक के द्वारा सृजनशील, जैसे कोई पुरानी चीज है, टूटी फूटी चीज है, उसको नवीन तरीका से डेवलप करना, नया रूप देना। प्राचीन काल में जो बैठते थे ना गांवों में, वो बड़े बड़े आज जैसे सोफा का रूप दे दिया तो मुड्डा बोलते हैं उनसे, छोटी छोटी मुड्डी होती हैं, तो उनको नवीन रूप दे दिया ना। आप चाय की खड़ी पर जाओगे तो नई अच्छी चीज दिखेंगी, और पुराने जमाने में वो चलती थी, पर उसको नया रूप दे दिया गया सृजनशील के माध्यम से। क्रिएटिविटी हो गई, उसमें नवीन टेक्निक जोड़ दी। पहले वो सिंपल होती थी, अब उनको और उभार करके या उसका गोल रूप कर करके या यूँ उभरी हुई प्लास्टिक, पहले वो लकड़ी की या प्लास्टिक ऐसी होती थी, अब प्लास्टिक के रूप में भी आने लगी, तो नवीन मोड़ ही तो हो गया। ये क्रिएटिविटी तो हो गई, अन्य अलग रूप से नवीनता देना उस चीज को। तो ये अंग्रेजी का क्रिएटिविटी जो शब्द है वो हिंदी के रूप में क्या कहलाता है? सृजनात्मकता। इसके समानांतर शब्द विधायकता, उत्पादकता शब्दों का प्रयोग होता है। इसके समानांतर क्या है? शब्द है विधायकता तथा उत्पादकता। विधायकता, उत्पादकता, ये इसके क्या है? सिमिलर समानांतर शब्द कहे गए हैं, विधायकता और उत्पादकता। उत्पादकता में प्रोडक्टिविटी का बोध होता है, जो किसी वस्तु के उत्पादन का आभास कराता है। उत्पादकता में प्रोडक्टिविटी का क्या होता है? बोध होता है, जो किसी वस्तु का आभास कराता है। प्रोडक्ट कहते हैं ना, ये हमारा नया प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक वाले नया प्रोडक्ट निकाला है, वेदांता वाले नए प्रोडक्ट निकाला है, नई तो उत्पादकता हुई। ये तो उत्पादकता है ना, प्रोडक्ट का आभास कराना, कोई नई चीज बनाना, उसका आभास हो जाएगी। लेकिन विधायकता के अंतर्गत क्या आ जाता है? विधायकता में एकत्रीकरण का बोध करना। विधायकता मतलब एकत्रीकरण का बोध करना, ये तो निकालना। उत्पादकता का आभास कराना, ये एकत्रीकरण का बोध कराना। और इसी के सिमिलर एक शब्द और आता है इसमें, खोज, डिस्कवरी। क्या आता है? खोज। इसे डिस्कवरी के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। विधायकता हो गई, उत्पादकता हो गई, और ये हो जाएगा हमारा खोज, तो डिस्कवरी। ये भी खोज से संबंधित आ जाएगी। ये सारे क्रिएटिविटी के इर्द गिर्द ही घूमते, सृजनशील के इर्द गिर्द ही घूमते दिखाई देते हैं। सृजनात्मकता के बिल्कुल समांतर शब्द भी सृजन में शून्य भाव है, और सृजन में विद्यमान बिल्कुल नवीनता की, मौलिकता की दृष्टि से करनी। डॉक्टर कामिल ने क्रिएटिविटी शब्द के समांतर अर्थ सृजनात्मकता, रचनात्मकता और सृजन बताए हैं। कामिल के अनुसार, डॉक्टर कामिल ने क्या बताया है? सृजनात्मकता के में रचनात्मकता और सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी का क्या होता है? सृजनात्मकता भी है और रचना करना, किसी को नए टेक्निक के द्वारा उत्पन्न करना, उसका उत्पादकता करना, सृजन करना। ये डॉक्टर कैमिल ने और भारत सरकार ने भी तकनीकी खोज में क्रिएटिविटी को सृजनशील कहा है। क्या कहा है? सृजनशील। क्रिएटिविटी को सृजनशील, ये किसने मोहर लगा दी? भारत सरकार ने सृजनशील क्रिएटिविटी के ऊपर क्या लगा दी थी? मोहर। क्या भी चीज, जो भी नई टेक्निक बन रही है वो क्या कहते हैं ना, सृजनशील बालक है।
क्या हो सकता है? सृजनशील बालक। तो वो सृजनशीलता वहाँ से आई। डॉक्टर रघुवीर क्रिएट का अर्थ सृजन, उत्पन्न करना, सर्जन करना। डॉक्टर रघुवीर ने क्या कहा है? सृजन, उत्पन्न करना और सृजनशील, डॉक्टर रघुवीर क्रिएट के अनुसार। अब हम बात करें, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ सृजनात्मक कला होती है। यह कला व्यक्ति को कार्य करने स्वरूप प्रदान करती है। मैंने कहा ना, कोई नवीन टेक्निक के रूप में कार्य करना। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ नई नई टेक्निक होती है। ये थोड़ी एक मंदबुद्धि बालक है तो वो बिल्कुल डल है, कुछ नहीं आता। उसके अंदर ऐसी कोई खूबी है जो वो कार्य कर सकता है। किसी में गाने की योग्यता है, किसी में डांस करने की योग्यता है। वो किस हिसाब से, जैसे भारतीय नृत्य होते हैं, जैसे हमारा जो नृत्य है, शास्त्रीय जो नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और भी बहुत सारे राग मल्हार हैं। जैसे गायककार हैं वो अलग अलग रागों के अंतर्गत गाते हैं। कोई नवीन जो टेक्निक है, तो ये अपनी अपनी सृजनशील है। किसी के खेल में किसी की रुचि है, वो खेल को नए मॉडिफाई करके करता है। हम ऐसे नहीं, इसको इस प्रकार से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। कोई बालक किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए किस प्रकार से अपना प्रेजेंटेशन दे, तो वो भी सृजनशील बालक है। तो हर बालक में कोई ना कोई टेक्निक मौजूद होती है उसके माइंड, बस उसको केवल जागृत करने के लिए, सामने वाला उसको मोटिवेट करे, क्या आप ये कार्य कर सकते हो, या फिर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापाती चल रही होती है। तो मुझे ये जैसे अब कितनी उत्पादकता में कितनी टेक्निक आ गई है, बताएं आपको। ऑर्गेनिक खेती दोबारा से आ गई। पहले गाँव में क्या करते थे, जब खाद बीज था उनका वेस्ट जो खाद था भैंसों का, गाय का, जो एक साथ उसको डालते थे और प्योर खेती होती थी, ऑर्गेनिक खेती होती थी। आजकल क्या आ गया, नई जो टेक्निक के अनुसार यूरिया खाद वगैरह आते थे, कृत्रिम खाद आ गई। कृत्रिम खाद से रोगनाशक भी हो गया। मनुष्यों के अंदर वो इम्यूनिटी पावर नहीं रही थी जो पहले ऑर्गेनिक खेती के अंदर होती थी। वही ऑर्गेनिक पद्धति आज दोबारा से आ गई, नवीन टेक्निक दोबारा से आज आ गई, और खेतों में जो फसल है वो पूर्ण रूप से पहले की तरह उत्पादकता में होती है। तो ये भी सृजनशील का ही काम है। सृजनात्मक किसी कार्य को नवीन स्वरूप प्रदान करने की एक कला मानी जाती है जो व्यक्ति के मस्तिष्क से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। अतः पूर्ति में सृजनात्मकता का अपना विशेष योगदान होता है। सृजनात्मकता का अभिप्राय मौलिकता से लिया गया है। मौलिकता, प्रसिद्ध अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार मौलिकता है क्या? यह मुक्त साहचर्य है जब कविता की पंक्तियाँ, उसके विचार आपको उत्प्रेरित करते हैं, आपको साधारण कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं। यह दो वस्तुओं का संबंध होता है, परंतु आप साहचर्य को देखने की कामना नहीं करते, आप तो उसका आनंद उठाते हैं। लैंग्वेज में कहा गया है कांटे ने कि जब आप कोई भी कविता सुनते हो, अमेरिकी जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने कहा अगर आप कोई भी पोयम कविता सुनते हो, उस कविता में जो पंक्तियों के भाव हो वो कहाँ से आएंगे, ऐसे आपको इससे कोई मतलब नहीं। मौलिकता आना, सृजनात्मकता का मौलिकता आना, उनमें नई जो चीज प्रोई है उसमें वो कहाँ से किस प्रकार से उसमें प्रोई है, यानी उसका आनंद जो पाठकों को आ रहा है, वो रसस्वादन जो पाठक ले रहे, वो सृजनशील के अंतर्गत आता है। सृजनात्मकता में एक मौलिकता पाई जाती है। इसी प्रकार डॉक्टर मेडिक ने कहा है, डॉक्टर मेडिक ने की डॉक्टर मेडेनिक ने कहा है किसके बारे में? सृजनात्मकता के बारे में। सृजनात्मकता चिंतन में साहचर्य के तत्वों का, सृजनात्मकता चिंतन में साहचर्य का, सृजनात्मकता चिंतन में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है। साहचर्य के तत्वों का
मिश्रण रहता है। जो विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संयोगशील होते हैं या किसी अन्य संयोगशील होते हैं या किसी अन्य रूप में लाभदायक होते हैं। नवीन संयोग अन्य रूप में लाभदायक होते हैं। नवीन संयोग विचार जितने कम होंगे सृजनात्मकता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। नवीन संयोग विचार जितने कम होंगे सृजनात्मकता उतनी अधिक होगी। डॉक्टर मेडेनिक ने क्या कहा है? सृजनात्मकता चिंतन में सहचर के तत्वों का मिश्रण रहता है। सृजनात्मकता का जो चिंतन है उसमें सहचर का मिश्रण रहता है, जो विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति में क्रियाशील होते हैं। जो विशिष्ट कार्य करना उसकी आपूर्ति, उसकी आवश्यकताओं में क्रियाशीलता रहते हैं या किसी अन्य रूप में लाभदायक होते हैं। जो भी वो कार्य कर रहा है, अन्य जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए वो क्या है? लाभदायक है। नवीन संयोग विचार, नवीन जो संयोग है, नए जो विचार हैं जितने कम होंगे, नवीन संयोग विचार जितने कम होंगे सृजनात्मकता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। जितने कम होंगे सृजनात्मकता की संभावना उतनी अधिक होगी। ये किसके विचार है? ये डॉक्टर मेडेनिक के अनुसार है। अब स्टेन के मतानुसार क्या है? ये किसकी विचार है? मेडेनिक ने। पहले आपको बताया काल्फ के अनुसार, मेडेनिक के अनुसार, अब स्टेन के अनुसार। स्टेन ने क्या कहा है? जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह उपयोगी, जो किसी समय में समूह उपयोगी एवं मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मक कहलाता है। समूह उपयोगी एवं मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मक कहलाता है।
अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो, नए रूप में वो कार्य आए, नए कार्य के रूप में वो परिणत हो और किसी समय में समूह के लिए वह कार्य मान्य हो और उपयोगी हो, मान्य भी हो गया वो और उपयोगी सिद्ध होता है, तो वो क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाती है। ये किसके मतानुसार है? ये स्टैन के मतानुसार बतलाया है, सृजनात्मकता कहलाती है। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है? जेम्स ड्रेवर के अनुसार जेम्स ड्रेवर अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना है। अनिवार्य रूप से किसी नवीन वस्तु का सृजन करना है, सृजन करना है। अनिवार्य है ये क्या करना? नवीन वस्तु का सृजन करना, ये क्या कर रहा है? अनिवार्य है। विस्तृत अर्थ में जहाँ पर नए विचारों का संग्रह हो, विस्तृत अर्थ में जहाँ नवीन विचारों का संग्रह हो, नवीन विचारों का संग्रह हो, वहाँ पर प्रतिभा का सृजन, जहाँ पर मानसिक मात्र आह्वान न हो, वहाँ पर प्रतिभा का सृजन मानसिक प्रतिभा का सृजन मानसिक मात्र आवाहन न हो, मानसिक मात्र आह्वान न हो। क्या कहा है? जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा है? अनिवार्य रूप से किसी नवीन वस्तु का सृजन करना, विस्तृत अर्थ में जहाँ नवीन विचारों का संग्रह हो। नवीन विचार क्या? हमें इस कार्य को अगर जैसे हमने फिटिंग की है तो ये फिटिंग जैसे बाहर है, अगर इसको हम अंडरग्राउंड करें तो कैसा लगेगा? हमारी दीवार भद्दी नहीं लगेगी, अंदर के अंदर हो जाएगा। कोई कहता है कि अंदर अगर हम फिटिंग करेंगे तो फिर क्या होगा? करंट आने का डर रहता है, तो फिटिंग बाहर सही रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं। तो नई चीज, नवीन विचारों का संग्रह करना, प्रतिभा का सृजन, मानसिक मात्र का क्या है? आवाहन न हो, मानसिक रूप से आवाहन न हो, विशेषतः तब जबकि स्वयं प्रेरित न हो, स्वयं प्रेरित हो न कि अनुकूल। इसमें स्वयं क्या होना चाहिए? प्रेरित होना चाहिए, बल्कि उसके अनुकूल नहीं। उसने नई चीज नए माध्यम से कोई उसका तोड़ निकालो, ऐसे नहीं, इसको इस प्रकार से करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर के अनुसार। अगली जो परिभाषा है वो है सीवी गुड। सीवी गुड के अनुसार सीवी गुड। अब सीवी गुड ने क्या कहा है? सृजनात्मकता वह विचार है जो सृजनात्मकता वह विचार है जो सृजनात्मकता वह विचार है जो
किसी समूह विस्तृत सातंत का निर्माण करता है। जो किसी समूह विस्तृत सातंत का निर्माण करता है। सृजनात्मकता के कारक है आदर्शवाद साचर्य। सृजनात्मकता के कारक है, कौन कौन से कारक हैं? आदर्शवाद, साहचर्य। इसने कहा है सीवी गुण ने अपने मत व्यक्त किए। आदर्शवाद, साहचर्य, अनुकूलता, मौलिकता, लोच एवं तार्किक। अनुकूलता, मौलिकता, लोच एवं तार्किक। अनुकूलता, मौलिकता, लोच एवं तार्किक विकास की योग्यता। किसने कहा? सीवी गुण ने। सृजनात्मक वह विचार है जो किसी समूह का विस्तृत सातंत का निर्माण करना। सृजनात्मकता के कारक है आदर्शवाद। आदर्श रूप में भी सृजनशीलता का हम निर्माण कर सकते। साहचर्य, उसके अनुकूलता, मौलिकता, लोच मतलब कठिन नहीं, लचीलापन, तार्किक, मानसिक रूप से नई चीजों का निर्माण करना। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सृजनात्मकता एक ऐसी कला है जो व्यक्ति के विकास में सूचक के रूप में काम करती है। ऐसी कला है जो व्यक्ति के विकास में एक सूचक का कार्य करती है। व्यक्ति उसमें पता ही नहीं चलता है कि मैंने ये कार्य इस प्रकार से किया है तो मुझे इसकी इतनी प्रसिद्धि मिल सकती है। ये आज ये बल्ब का निर्माण किया है तो कहीं पता था कि बल्ब भी बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। जो भी नई नई टेक्निक आई है, हमारे नई नई जो चीज़ आई है, इसमें किसी न किसी का तो सृजनशीलता का काम ही रहा होगा। नए नए उन्होंने टेक्निक के जो कार्य किए हैं ये उनकी मौलिकता का ही तो सूचक है, व्यक्ति की कला का ही तो सूचक है। सृजनात्मकता कला व्यक्ति के बौद्धिक विकास पर निर्भर करती है। कहने का अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति में जितनी बौद्धिक क्षमता अधिक होगी वह उस व्यक्ति में उतनी ही सृजनात्मक कला का विकास होता है। जिस व्यक्ति में जितनी बौद्धिक क्षमता होती है उस व्यक्ति में उतनी ही सृजनशीलता का विकास होना। आप जानते हो छोटे छोटे जो बालक होते हैं वो टच स्क्रीन का मोबाइल ऐसे चला देते हैं जैसे उन्होंने जन्मजात सीखा हो, वहीं से आई है, उनके पास एक कला है, उनमें रुचि है, मौलिकता है, पता नहीं कहाँ से वो कैसे सीख जाते हैं। उसको डाउनलोड करना भी, कैसे खोलते हैं, कैसे बंद करता है, कैसे उसके पासवर्ड होते हैं, क्या क्या चीज़ें जो हम नहीं जानते वो बालक, उनकी इतनी IQ पावर इतना तेज है कि बालक कंप्यूटर माइंड के आ रहे हैं आजकल के जो छोटे छोटे बालक हैं। तो इनकी बौद्धिक स्तर अच्छा है ना, मानसिक स्तर उनका अच्छा है, वो हर नवीन चीज़ को करने के लिए प्रेरित रहते हैं। उसमें ये चीज़ आपने देखा होगा घर में छोटे बालक है, इसमें मम्मी ये डाउनलोड होता है, ये पिक्चर ऐसे आती है, ये कार्टून वहाँ पर ऐसे आता है, तो ये दूसरा भी आ सकता है ना, इसको हम ऐसे भी देख सकते। उनके अंदर कहाँ से आई है ये सारी चीज़ें, उन्होंने अपना माइंड लगाया, उनका दिमाग लगाया, तो ये भी उनकी बौद्धिकता का भी कमाल है। यद्यपि सृजनात्मकता कलाकारों के जीवन में भी अधिक व्यापक रूप से पाई जाती है, जैसे लेखक, चित्रकार, कवि, विद्वान, अभिनेता आदि सभी में सृजनशीलता विद्यमान रहती है। मैंने आपको बता दिया लेखक, चित्रकार, अभिनेता, विद्वान, ये सारे जो लोग होते हैं। लेखक अपनी लेखनी में ऐसे जादू डाल देता है
पढ़ने वाले जो पाठक होते हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वहाँ क्या लिखा है, वो उसकी सोच, ये भी तो सृजनशीलता ही है। चित्रकार अपने चित्रकार कहता है ना, वो कहानी आप नाटक, वो कहानी सुनी होगी आपने कि उसने एक चित्र बना लिया, अब इसमें क्या कमी है, जो आओ जो ढूंढ के जाओ, जो आए जो कमी सी, तो ये भी चित्रकारी का कमाल है। बहुत से चित्रकार, जैसे आपने एम.एफ. हुसैन का नाम सुना होगा, वो फेमस है, 1-1, 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ की उनकी पेंटिंग्स बिकती है, तो ये भी तो उनका हुनर है, तो ये भी सृजनशील है। ये चित्रकार होते हैं वो सृजनशील होते हैं। उसी प्रकार से जैसे अभिनेता हुए, अभिनेता जो होते हैं वो भी आपने देखा होगा कि विलेन का रोल कर रहा है, तो विलेन वो असल जिंदगी में नहीं है, पर वो ये भी कार्य करने की तो उसके अंदर सृजनशीलता है, एक्टिव है, क्रिएटिविटी, यही तो है। तो विलेन का कोई जैसे डाकू का कार्य कर रहा, कोई अभिनेता का कार्य कर रहा, कोई गरीब का रोल निभा रहा है, तो कोई अमीर का रोल निभा रहा है, कोई अभिनेत्री डांसर है तो वो गायककार है, अपनी गायकी की शैली प्रस्तुत करती है। उसी प्रकार से विद्वानों की हम बात करें तो विद्वान बिल्कुल चिंतनशील, मननशील, हमेशा अपने मंत्रमुग्ध में रहते हैं। वो तो ये देखते रहते हैं कि अब हमें, वो अपने पोलाइटली रहते हैं, इतने विनम्रशील होते हैं कि वो कभी भी आपको इस प्रकार, उनका ये चिंतन रहता है कि बच्चों को हम किस प्रकार से और सब कुछ जो हमारे पास है वो दें। तो ये सारे जो लोग हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, सृजनशीलता के अंतर्गत आते हैं। वह मानव प्रकृति में विद्यमान सार्वभौम प्रवृत्ति है। यदि वातावरण इस युग के विकास के अनुकूल हो तो व्यक्ति की क्षमता का मौलिक विकास होता है। भारत में छात्रों में निहित सृजनशील के गुण का विकास न होने से हजारों लाखों प्रतिभाएं अविकसित रह जाती है और उसमें राष्ट्र की हानि होती है। अविकसित होना, उनको मतलब वो फीडबैक नहीं मिलता, वो उस फील्ड में नहीं आ पाते हैं। जैसे बहुत सारे बालक आप देखते हो कलाकार हैं, जैसे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, वो आते हैं ना तो पत्थर कैसे वो लगा के और गाना गाते रहते हैं और भीख मांगते रहते हैं, उनकी आवाज़ कितनी अच्छी होती है, वो कितना अच्छा गाते हैं, पर उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, जिससे वो क्या हो गए, सृजनशील नहीं कहलाए और उनकी प्रतिभाएं क्या हो गई, दब गई वहीं पर। तो भारत में ऐसे लाखों असंख्य लोग हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ कार्य करने की ललक है और वो भी सृजनात्मकता की श्रेणी में आते हैं। तो आज हमने आपको अधिगम का रचनात्मक विकास अर्थात क्रिएटिविटी हर किसी के अंतर्गत होती है, भौतिकता पर निर्भर करती है, उसके बारे में अध्ययन करवाया। आशा करती हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।